गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सिंगर दिल्ली के जो थे वो गायब हो गए हैं। क्या उनकी पत्नी ने रोक दिया है जगत भाभी के यहाँ आने जाने से? ये नए वाले सिंगर फूल वाला कपड़ा पाके इतना खुश हो रहे थे, उनका नाचने का मन हो रहा था। और जगत भाभी के घर वो 2 दिन रुके और जगत भाभी की बदमाशी उनको कैसे पता चली और जगत भाभी को उन्होंने किससे चुरा लिया। साथ में बात करेंगे कि भंजना और जगत भाभी एक दूसरे जैसी क्यों नहीं बन सकती हैं, क्योंकि जगत भाभी के पीआर आके कमेंट कर रहे हैं कि भंजना कभी जगत भाभी जैसी बन नहीं सकती है। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि भंजना कभी जगत भाभी जैसी हो ही नहीं सकती और ना जगत भाभी कभी भंजना जैसी बन सकती है। आज डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ में बात करेंगे कि आंटी का दोगलापन, आंटी के जो नियम है वो भंजना के लिए अलग है और जगत भाभी के लिए अलग नियम क्यों है। बहुत सारी बातें हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगता है तो लाइक और हाइप भी दे दिया करो। इससे पहले बात कर लेते हैं आप सबकी प्यारी दुलारी जगत भाभी के बारे में। आपकी दीदू भी हैं, वाईटी की ऐश्वर्या राय हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जगत भैया के दिल की रानी है और आप सबके दिल की धड़कन है। आप लोग बहुत पसंद करते हो और आंटी की सीता जैसी बहू है। अब उनके बारे में बात करना तो बनता ही है। तो उनका गाना आ रहा है और गाना भोजपुरी के बहुत बड़े सिंगर के साथ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है, भोजपुरी गाने तो वैसे मैं देखती नहीं हूँ, भोजपुरी सिंगर के बारे में मुझे उतना पता नहीं है, सिर्फ पवन सिंह को जानती हूँ। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भोजपुरी के सिंगर इतने बेरोजगार हैं कि गाना बनाने के लिए लोगों के घर जाते हैं, 2 दिन वहां रुकते हैं, वहां रहते हैं, मतलब इतना टाइम इनके पास है। तो ये यहाँ पे आते हैं, इनके घर जाते हैं, उसके बाद घर से ये लोग मनाली जाते हैं, मनाली गाना शूट करके जब ये वापस आते हैं तो बहुत थके होते हैं, होटल जाना चाहते हैं। पर हमारी जगत भाभी बोलती हैं कि आप होटल मत जाइए, हमारे घर रुकिए। वहां पे 1 दिन ये रुकते हैं, लेकिन 1 दिन बाद वो जाने लगते हैं। तो जगत भाभी सोचती हैं कि अभी 1 ही दिन रुके हैं, चलो 1 दिन और रोकती हूँ, इनके साथ टाइम बिताया जाए, क्योंकि वो फैमिली जैसे हो गए हैं। क्योंकि जगत भाभी भी बोल रही हैं कि इनके साथ टाइम बिता के पता ही नहीं चल रहा, ये हमारे फैमिली मेंबर जैसे हो गए हैं। और जगत भैया भी बोल रहे थे कि हमारी फैमिली जैसे हैं। लेकिन वैसे जगत भैया ने उनको नहीं रोका था, जगत भाभी ने रोका था। और जगत भाभी ने खुशी खुशी बताया भी है वीडियो में, नहीं उनके पीआर आके मुझे गाली दे। भाई बताया है, सिंगर ने भी बोला है कि इनके कहने पर ही मैं रुका हूँ, नहीं तो मैं तो जा रहा था, मेरा तो काम खत्म हो गया। उसके बाद ये लोग पार्टी करने आते हैं, पार्टी करने ये लोग होटल में जाते हैं, वहां पे केक मंगाया जाता है। अब देखो गाना तो दोनों का है, जगत भैया और जगत भाभी का। अब जहां तक नॉर्मल लोग होते तो वो खुद ही काट देते, जगत भैया सिंगर के हाथों में हाथ लेके खुद केक काट के उनको खिला देते, पार्टी हो जाती। लेकिन जगत भैया को पता है ना कि कैसे दीदू के जो ये ऑडियंस है इनको अपनी तरफ खींचा जाए, दीदू को आगे करेंगे तभी तो इम्पोर्टेंस मिलेगा, तभी तो वीडियो चलेगी। तो पार्टी की ऐश्वर्या राय, जगत भाभी हमारी प्यारी दुलारी और सीता जैसी बहू, वो सोचती हैं कि चलो केक मैं ही काटती हूँ। तो वो सिंगर के हाथों को पकड़ती हैं और केक काटती हैं, सिंगर फिंगर से उनको चटाते हैं केक को और उसके बाद जगत भाभी भी उन्हें केक खिलाती हैं। केक काटा है तो भाई खिलाना तो बनता है और सबसे पहले जगत भाभी उन्हीं को खिलाती हैं। भाई सिंगर को इम्पोर्टेंस देना तो बनता है, इतने बड़े सुपरस्टार हैं। उसके बाद सुपरस्टार ने कुछ बातें ऐसी बोली जो मैं खुद सोच में पड़ गई। जगत भैया ने बोला कि ये बहुत लकी है, तो वहां पे वो हंसते हुए बोलते हैं हाँ होगी, लेकिन ये बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है और बहुत बदमाश भी है। तब मैं सोचने लगी कि ये सिंगर को कैसे पता कि जगत भाभी बदमाश है। जहाँ तक हम लोगों को पता है जगत भाभी बदमाश नहीं है, सीधी सादी है, भोली भाली है। ऑडियंस को भी यही पता है कि हमारी प्यारी दुलारी जगत भाभी बहुत सीधी सादी है। अब सिंगर भैया को उनके बदमाशी वाला एंगल कहाँ से दिख गया? हो सकता है 2 दिन घर पे रुके हो तो कुछ बदमाशी कर दिया हो जगत भाभी ने, तो इसी वजह से उन्हें वो बदमाश लग रही हो। अब बहुत तारीफ कर रहे थे, साथ में ये भी बोल रहे थे कि आपकी दीदू को तो मैंने चुरा लिया है कुछ दिनों के लिए। अरे सिंगर भैया इतनी बड़ी गलती मत करना, दीदू को चुरा के मत ले जाना, क्योंकि दीदू की जो ऑडियंस है वो बेहोश हो जाएगी। 1 दिन ब्लॉग नहीं आता है तो दीदू की ऑडियंस रोने लगती है, बेहोश होने लगती है। आंटी के वीडियो में जाके कमेंट करना पड़ता है कि दीदू का ब्लॉग नहीं आया, और अगर आप चुरा के ले जाएंगे तो फिर तो वो बेहोश होके कोमा में चले जाएंगे। पर बड़े हिम्मत वाले हैं भाई सिंगर भैया, पति के सामने ही बोला कि इनकी दीदू को चुरा लिया है हमने।
अच्छा किया है, चुरा लिया है। चुराएंगे तभी तो गाना अच्छा आएगा, गाना अच्छा बनेगा। वैसे सबको इंतजार है जगत भाभी के गाने को लेकर। तो सिंगर भैया बहुत खुश नजर आ रहे थे, काफी तारीफें हो रही थी, जगत भाभी की बदमाशियां भी उनको दिख गई और साथ में उनको गिफ्ट भी दिया जगत भैया ने। जगत भैया ने एक फूलों वाला शर्ट दिया, जो फूलों वाला शर्ट पहनते हैं जगत भैया। वैसे जगत भैया जो कपड़े पहनते हैं ना, उसको देख के गोवा वाली फीलिंग आती है। वैसे एक बात कहूँ, दीदू के सपोर्टर बुरा मत मानना, वो सिंगर भैया को देखकर ना मुझे छपरी वाली फीलिंग आ रही थी। एक तो हाफ कच्छा पहन के वो घूम रहे थे, ऊपर से जगत भैया ने उनको फूलों वाली शर्ट गिफ्ट कर दी। अब उसको पाके वो इतना निहाल हो गए, मतलब उसे पहन के ऐसे लग रहा था, क्या ही बोलूं, आप लोग नाराज हो जाओगे, पर बहुत हंसी आ रही थी। वैसे दिल्ली वाले जो सिंगर भैया हैं, उनके भी बड़े चर्चे हो रहे थे। कमेंट में लोग पूछ रहे थे कि दिल्ली वाले सिंगर भैया से क्या नाराजगी हो गई है जगत भाभी और जगत भैया की, उनसे गाना क्यों शूट नहीं करवाया, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे बड़े सवाल कमेंट में लोग कर रहे हैं। मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि क्या जगत भाभी के यहाँ आने से उनकी पत्नी ने रोक दिया। अब देखो भाई, ये सब बातें मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, जगत भैया उनके वेडिंग एनिवर्सरी में नहीं गए थे, तो हो सकता है कुछ उनके मन में हो, और हो सकता है अलग अलग सिंगर को ट्राई कर रहे हो जगत भैया, क्योंकि भोजपुरी हीरोइन बनाना है तो एक ही सिंगर को तो पकड़ कर बैठे नहीं रहेंगे, तो ये भी बात हो सकता है। वैसे जगत भाभी को महंगे महंगे गिफ्ट दिल्ली वाले भैया ने भी दिया था, सोने की चैन दी थी, बहुत खूबसूरत पर्स दिया था, तो गिफ्ट तो उन्होंने भी दिया था। अभी ये जो नए सिंगर भैया आए हैं, अभी ये गिफ्ट नहीं दिए हैं, लेकिन गिफ्ट का वादा करके गए हैं जगत भाभी से, बोले हैं कि आपका गिफ्ट पेंडिंग में है, जल्दी दूंगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये कौन सा गिफ्ट लाते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आंटी के दोगलेपन के बारे में, कि आंटी का रूल जगत भाभी के लिए अलग रहता है और भंजना के लिए अलग रहता है, और साथ में उन लोगों के लिए जवाब है कि भंजना जैसी जगत भाभी नहीं बन सकती, और जगत भाभी जैसी तो भंजना है ही नहीं, उसका पति ही नहीं बनने देगा। तो जब भंजना की शादी होती है, रिसेप्शन पार्टी रखा जाता है अम्बाला में, और वहां पे भंजना और उसके पति आते हैं, लेकिन छोटे नवाब ने वहां पर कहा था वीडियो बनाकर कि हमें तो ये रिसेप्शन पार्टी लगी नहीं रही है, ये तो लग रहा है कि अवार्ड फंक्शन है। और वैसे ऑडियंस को भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां पे यूट्यूबर्स आए थे, उन्हीं को तवज्जो दे रहे थे, और जगत भैया के कुछ खास यूट्यूबर्स आए थे, और जगत भैया उस टाइम पे पार्टी करने के बहाने खोजते थे, क्योंकि यूट्यूबर्स आते थे उनके घर पे, और आप समझ सकते हैं कि उनको कितना अच्छा लगता था। उसके बाद आंटी इन लोगों को गोवा भेजती हैं। गोवा जब जाती है छोटी वाली, तो वहाँ पे ये जीन्स को काट के ऐसे मतलब हाफ पैंट जैसा बनाती है, हाफ पैंट भी नहीं था, कैपरी जैसा था, और वो पहन के एक दो फोटो वो अपलोड कर देती है वाईटी पर। उसके बाद जगत भैया और आंटी उस फोटो को देखते हैं और गुस्सा करते हैं। आंटी कहती हैं कि जेठ भी देखेंगे, रिश्तेदार भी देखेंगे ऐसी फोटो तो बेइज्जती होगी। उसके बाद वो फोटो डिलीट करवा दी जाती है छोटे नवाब से। अब यहाँ पर आप बताओ कि उस टाइम पे आंटी ने फोटो डिलीट इसलिए कराया था कि रिश्तेदार कैपरी में बहू को देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अब उससे पहले अगर देखा जाए, जगत भाभी का प्री वेडिंग शूट हुआ था, वो वीडियो जगत भैया ने डाला था, उसमें छोटे छोटे टॉप पहन के जगत भाभी ने वीडियो शूट कराया था प्री वेडिंग का, और वो अभी भी वाईटी पर है। तब आंटी की इज्जत नहीं गई थी, तब आंटी के रिश्तेदार नहीं देख रहे थे, लेकिन सारे नियम छोटी बहू के लिए ही थी। उसके बाद छोटी बहू ने एक कोशिश किया, माता का अवतार लिया, और ये लोग बाहर शूटिंग के लिए गए। आंटी का मुंह फूल गया, और उसके बाद जब वापस आई और छोटे नवाब ने पूछा कि मम्मी कैसा लग रहा था, तो आंटी बोल रही थी कि पंडाल में बैठा दो, ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन जब जहां जगत भाभी की बात आती है तो आंटी के रूल बदल जाते हैं। जैसे जगत भाभी गोवा गई थी, वहां पे स्लीवलेस पहना था पट्टी वाला, तो जो लोग सवाल उठाने लगे कि आपकी सीता जैसी बहू ऐसे कपड़े पहन रही है, तब आंटी ने कहा मेरी बहू है, नंगे घूमे कैसे भी घूमे, आप लोगों को क्या। वहां पे सपोर्ट करने आ गई थी जगत भाभी का। वहां पे आंटी के रिश्तेदार नहीं देख रहे थे कि जगत भाभी स्लीवलेस पहन के घूम रही थी। उसके बाद सिंगर के साथ जगत भाभी ने डांस वीडियो बनाया था और काफी चिपक के डांस कर रही थी, तब लोगों ने आपत्ति उठाया था। तब आंटी ने बोला था कि मेरी बहू सीता जैसी है, आप लोग गलत मत बोलो। तब भी आंटी ने जगत भाभी का साथ दिया था, तब रिश्तेदार नहीं देख रहे थे। क्या आप लोगों को लगा है कि कभी ये छोटी बहू के लिए आई हैं? कोई कमेंट में गलत बोल रहा है तो छोटी बहू के लिए स्टैंड लिया है? कभी नहीं लिया है।
जब सिंगर के साथ इन्होंने वन पीस पहन के एक गाना बनाया था, जहाँ पे खुद छोटे नवाब को प्रॉब्लम थी, वहां पे भी आंटी आ गई थी कि अब तो जमाना बदल गया है, लोग जैसे काम करते हैं उसी हिसाब से कपड़े पहनते हैं, तो उसमें क्या गलत है। अब आंटी को वन पीस, पट्टी वाले स्लीवलेस, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आंटी की जो सोच है ना, 1 साल में ही चेंज हो गई है। 1 साल पहले भंजना ने कैपरी पहन लिया था तो आंटी की इज्जत जा रही थी, आंटी की नाक कट रही थी, रिश्तेदार देख रहे थे। और अब जगत भाभी कुछ भी पहने, चाहे वो क्रॉप टॉप पहने, चाहे उनकी नाभि उसमें दिखे, चाहे वो कैपरी पहने, चाहे स्कर्ट पहने, चाहे वन पीस पहने, कुछ भी पहने, आंटी को फर्क नहीं पड़ता। आंटी को ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। तो आप लोग बताना कि आंटी भंजना के साथ गलत करती हैं कि नहीं करती हैं। भाई एक ही घर में दोनों बहुएं रहती हैं, वो छोटी है, वो तो बाद में आई है, वो जगत भाभी से अच्छे अच्छे कपड़े पहने, छोटे कपड़े पहने, मॉडर्न कपड़े पहने। आपको तो रोकना टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बड़ी बहू सारे कपड़े पहनती है, पर सारे नियम उसी के लिए है। आप लोग देखते होंगे वो घर में फ्रॉक सूट या नॉर्मल सूट पहनती है, सिर पे पल्लू रख के घूमती है, दुपट्टा रख के घूमती है, वो कभी कैपरी या टी शर्ट या लोअर नहीं पहनती है मायके में। लेकिन जगत भाभी जाती हैं तो मायके में लोअर टी शर्ट भी पहन लेती हैं, सारे कपड़े पहन लेती हैं। सारा नियम छोटी बहू के लिए है। अब उन लोगों के लिए बात करती हूँ जो लोग कहते हैं कि भंजना के पास जगत भाभी को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि भंजना बहुत चालाक है। उन लोगों के लिए बता दूं कि उसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी, उसने अपने वेडिंग एनिवर्सरी पे हंसते हंसते जगत भाभी की सेवा की। 20 से 25 दिन वहां पे अंबाला में थी, सारा काम करती थी, खाना पानी बनाती थी। जगत भाभी अपना प्रमोशन वीडियो बनाती थी, तब उनको उतना दुख नहीं लगता था। आके बेड पे वीडियो बनाती थी, अपना दुखड़ा कहती थी कि मेरा पति ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तब जगत भाभी को प्रॉब्लम नहीं होती थी वीडियो बनाने में। लेकिन जहाँ काम करने में होता था तो वहां पे उनको दुख, उनके ऊपर पहाड़ टूटा था, क्योंकि उनका पति उन्हें धोखा दिया था। पूरा काम करती थी, हंसते हंसते करती थी। कुछ लोग कह रही हैं कि वहां पे तो भंजना क्या जगत भाभी के लिए ही खाना बनाती थी, सारे लोगों के लिए बनाती थी, उसमें जगत भाभी भी खा लेती थी, तो कौन सा एहसान है। ठीक है, कोई एहसान नहीं है, तो वही काम जगत भाभी यहाँ आके कर दे, केवल भंजना के लिए खाना ना बनाए, सबके लिए बना के खिला दे, उसमें भंजना भी खा लेगी। ऐसा कर सकती हैं जगत भाभी? नहीं कर सकती हैं। आप लोगों को पता होगा कि छोटे नवाब को लोग गालियां देते हैं कि वो भाई के लिए खड़ा नहीं होता है, ऐसा है वैसा है। आप लोगों को पता है उसका बर्थडे था और वो गाड़ी चलाकर गया हुआ था भोपाल, जब जगत भैया के ऊपर केस हुआ था, जगत दीदी ने किया था, तो पूरा दिन गाड़ी ड्राइव करके, एक उनके दोस्त भी साथ में थे, ये लोग भोपाल पहुंचे थे। तो क्या वो दुख में खड़ा नहीं हुआ था? आज जो लोग उसे निकम्मा कह रहे हैं कि कुछ करता नहीं है, ऐसा है वैसा है, वो हर चीज में खड़ा हुआ है। लेकिन लोग भूल जाते हैं, आंटी भी भूल गई हैं। आंटी जो कह रही हैं कि पानी सिर से ऊपर चला गया है, ऐसा क्या कह दिया है उसने? जगत भैया से ज्यादा कुछ नहीं कहा होगा। जगत भैया ने तो कितनी बार आंटी की बेइज्जती की है, लेकिन आंटी को उससे फर्क नहीं पड़ता है। खैर, इन लोगों की क्या ही बात किया जाए। अब आ जाते हैं जगत भाभी के बच्चे को लेके। तो सबको लगता है कि जगत भाभी को इस बार बच्चा हो जाएगा, क्योंकि इस बार आशीर्वाद सिंगर ने दिया है। क्योंकि सिंगर बार बार यही बात बोल रहे थे कि अब मैं दोबारा आऊंगा जब इस घर में किलकारी गूंजेगी, तो वहां पे जगत भैया बोल रहे थे कि आपका आशीर्वाद होगा तो बच्चा हो ही जाएगा। जगत भैया, मैं मानती हूँ कि सिंगर का आशीर्वाद होगा, लेकिन मेहनत तो आपकी ही होगी, तभी बच्चा होगा। तो आप लोग प्रोसेस करेंगे तो आशीर्वाद भी लग जाएगा, और भगवान करे आपके घर में जल्दी ही किलकारी गूंजे, उनका आशीर्वाद आपको लग जाए। जगत भाभी रोने से हो गई थी क्योंकि सिंगर जा रहे थे। सिंगर का जाना जगत भाभी को अच्छा नहीं लग रहा था, वो चाह रही थी कि वो और रुके, लेकिन वो भाई बिजी हैं, नहीं रुक पाए। उनके कहने पर सिर्फ 1 दिन ही रुके। अब तो सिंगर का आना जाना लगा ही रहेगा इनके घर में। तो अब गाने का इंतजार सब कोई कर रहा है कि गाना कैसा होगा।